देखिए, होटल मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, लेकिन मैंने ISHM इसलिए चूज किया क्योंकि ISHM का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों के कॉलेज के नीचे में लिखा हुआ रहता है 100% प्लेसमेंट। क्या ये मतलब सच में ट्रूथ है? सारे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट AI हर चीजों में इंटरप्ट कर चुका इंडिया में वैसा कोई खास फ्यूचर नहीं है। और जैसे मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपके माइंड में कहाँ से मतलब ख्याल है कि मुझे ISHM से ही मतलब ये पर्टिकुलर कोर्स करना, क्योंकि कॉलेज सर्च करना ढूंढना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है आफ्टर 12। तो आपने ये चीज़ पूरा फिगर आउट कैसे किया? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, जो मेरे साथ में ISHM के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि हमारे ऑडियंस को पता चले तुम कौन से कोर्स कर रही हो ISHM से। माय नेम इज प्राची आनंद। मैं BHM BTS वाला कोर्स कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा कि होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म तुम बोथ कंबाइंड कोर्स कर रही हो, तो इसमें मतलब जॉब रोल क्या क्या, मतलब करियर में ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं? जैसे कोई भी स्टूडेंट को जो मतलब इस साल सोच रहा है होटल मैनेजमेंट परस्यू करने का, तो उन लोगों के माइंड में क्या क्या रहेगा कि ये सारे जॉब रोल मुझे मिल सकते हैं इन फ्यूचर? फॉर एग्जाम्पल, होटल मैनेजमेंट के लिए तो हम मान लीजिए आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उसमें से आप कोई भी सेक्टर में जैसा आप कंफर्टेबल है उसमें आप जा सकते हैं। एक बार आपका IT हो जाए तो आपको आपके हिसाब से जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट करने से बहुत लोग का स्पेसिफिक यही टारगेट होता है कि वो लोग क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर सकें। और टूरिज्म भी कंबाइंड है इसके साथ। टूरिज्म में भी बहुत सारा ऑप्शंस है। मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा, उन लोग कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे इस डिग्री के साथ या फिर स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री के साथ, तो अपॉर्चुनिटी आप ये बोलना चाह रहे बोथ साइड, यू हैव बोथ साइड। बोथ साइड पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक ही साल में आप 2 डिग्री ले पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही साल में आपका 2 डिग्री मिल जाए। मेरा ये मतलब क्वेश्चन रहेगा कि पर्टिकुलर किसी लोगों के लिए स्पेसिफिक, जैसे होता है ना कि जो स्टूडेंट लोग बचपन से कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो वो ज़्यादातर बीटेक वगैरह लेते हैं, तो ये कोर्स मतलब सभी के लिए सूटेबल है या स्पेसिफिक किसी लोगों के लिए है? मतलब होता है ना कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर जैसे किसी को कंप्यूटराइजिंग में मतलब मन है ज़्यादा, तो फिर वो लोग फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा कंप्यूटर वाला काम ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, बट हाँ, जिसका जैसा मानना वो कर सकते। जैसे टूरिज्म में क्या क्या मतलब जो जॉब रोल अगर अपॉर्चुनिटी सब मिलते हैं? टूरिज्म में जैसे आप टूर गाइड के लिए बन सकते हैं। आप सबको बोल सकते हैं कि ये वो जैसा ऐसा रहता है। ISHM इसलिए चूज किया क्योंकि ISHM का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये और प्लेसमेंट में यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि आप लोगों के कॉलेज के नीचे में लिखा हुआ रहता है 100% प्लेसमेंट। क्या ये मतलब सच में ट्रूथ है? हाँ, ये ट्रूथ है कि हम लोग को 100% प्लेसमेंट ही मिलता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको प्लेसमेंट ना मिला हम लोग के कॉलेज से। अब मान लीजिए कोई कोई स्टूडेंट्स मतलब एकदम ही लो है, लेकिन उन लोग को भी प्लेसमेंट मिलता है क्योंकि कॉलेज आपको गारंटी कर रहा है कि वो आपको प्लेसमेंट देगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ये भी कमेंट करते हैं, सर इसमें मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी मतलब कितना, किसका सबसे ज़्यादा वेटेज कितना रहता है? वेटेज प्रैक्टिकल थ्योरी का दोनों का सेम ही रहता है, बट प्रैक्टिकल का ज़्यादा रहता है क्योंकि ये इंडस्ट्री अराउंड आप परसेंटेज वाइज 70% प्रैक्टिकल रहता है, 30% थ्योरी रहता है। मतलब 70 और 30 आपका थ्योरी, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मतलब एक होता है ना, डिफरेंस किया जाए तो जब आप एक्सपेक्टेशन था जब ISHM में जाएंगे, अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर हो गया, तो मतलब क्या चीज़ है जो कि मतलब डिफरेंस लग रहा है रियलिटी में? रियलिटी में ऐसा कुछ डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। जैसे मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे ISHM में एडमिशन लेने के बाद मेरा लाइफ या फिर जो भी अभी चल रहा है जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। मुझे कोई भी ये नहीं है कि हाँ मैंने रिग्रेट किया ये डिसीजन चूज करके।
आफ्टर होटल मैनेजमेंट ज्वाइनिंग होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स आप ज्वाइन किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो इस साल ये कोर्स परसू करने का सोच रहा है? क्या क्या चीज़ पहले से रेडी करके रखना, जो चीज़ आप मिस्टेक किए हो उन लोगों को आप नहीं बोलना चाहो? जैसे कि आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट से मैंने बात किया, वो उन्होंने बोला था कि मतलब कम्युनिकेशन पे ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, इंग्लिश Grooming- कम्युनिकेशन अच्छा, ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा सा होना चाहिए। और ये सब के अलावा अगर आपके में क्वालिटीज़ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज आपको वो सारे क्वालिटीज़ आप में डेवलप करेगा। अगर आप पहले से करके आए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कॉलेज आपका गारंटी लेता है कि वो आपका सारा डेवलप। कॉलेज के फैकल्टी कैसा है, मतलब टीचर्स वगैरह, मतलब इस होते हैं ना, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट है या मतलब? नहीं, कॉलेज के फैकल्टीज तो बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रेंडली है। मैंने तो अभी तक एक भी कोई स्ट्रिक्ट फैकल्टी नहीं देखा है। सारे फ्रेंडली है, सारे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मतलब घुल मिल के रहते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं ज़्यादा। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मैं वहाँ पे भी देखा, एक स्टूडेंट से बात भी किया था जो कि मतलब रसिया ट्रिप, फॉरेन ट्रिप के लिए भी आप लोगों को मतलब ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है मतलब। हाँ, दूसरे हम लोग का होने वाला है, एक थाईलैंड का ट्रिप होने वाला है हम लोग का, तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। वहाँ पे जो लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 वीक का रहता है ट्रिप। इंडिया का क्या फ्यूचर है आपके अकॉर्डिंग होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में अगर देखा जाए? आई थिंक इंडिया में वैसा कोई खास फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेजर स्टूडेंट लोगों को मैं ये देखता हूँ कि वो फॉरेन चले जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्टली कि इंडिया का शिफ्ट बहुत लॉन्ग रहता है इन कंपैरिजन टू बाहर में शिफ्ट में लिमिटेड ही रहता है कि हाँ ये मतलब यहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस वाला चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगा जो कि आपको बाहर में मिलेगा, तो उन लोगों के लिए मतलब वो स्टूडेंट लोग पहले ही थोड़ा साइड पे। तो फॉरेन जाने के लिए भी तो आपके पास में ऐसा भी तो होगा ना कि आपको यहाँ पे भी तो एक्सपीरियंस की डायरेक्टली आप इंटर्नशिप फॉरेन से भी कर सकते हैं इसमें ये? आप इंटर्नशिप डायरेक्ट कर सकते हैं बाहर से। आपको जहाँ पे अप्लाई करना है, आपको जिस कंट्री आपको पसंद है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज के थ्रू ही आपको भेजेगा। मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन रहेगा आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग अदर स्टेट से भी आते होंगे, ठीक है ना, तो क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम का ज़्यादा मेन इशू तो नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम का ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग को तो ज़्यादा बंगाली आता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीचर्स रहते हैं जो कि बंगाली में मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है, बट समझाने के लिए होता नहीं, कभी कभी बंगाली में कुछ स्टूडेंट्स का एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो बंगाली रिप्लेस करके हिंदी में बोलता है ताकि जो लोग को समझ में नहीं आता वो लोग ज़्यादा अच्छे से। अभी आप एक वीडियो शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, चाइना में बहुत सारे रेस्टोरेंट में एआई रोबोट्स वगैरह रेस्टोरेंट में मतलब सर्व करते हैं, मतलब सारे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट एआई हर चीज़ों में इंटरप्ट कर चुका है। आपके फ़ोन में भी अभी आप चाहे कुछ भी एआई का यूज़ कर ही रहे होंगे, तो मतलब आप किस अकॉर्डिंग, आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते, किस अकॉर्डिंग देख रहे हैं एआई को? क्या आप लोगों के इंडस्ट्री में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, हम लोग के इंडस्ट्री में तो इफेक्ट नहीं करेगा। क्या रीज़न? एनी टू रीज़न हम लोग पर्सनलाइज्ड इफेक्ट ज़्यादा दे सकते हैं। एआई इज़ गुड, एआई इज़ बेटर, एवरीथिंग इज़ गुड, बट हम लोग जो पर्सनलाइज्ड इफेक्ट ज़्यादा दे सकते हैं कस्टमर्स को उनके हिसाब से, एंड और वो ह्यूमन टच नहीं मिलेगा ह्यूमन टच नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग ये भी। बट मैक्सिमम जैसे आप टूरिज्म वगैरह का बात की, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सारे जो सॉफ्टवेयर वर्क है वो शायद में भी हो सकता है, क्योंकि एक मैं रिसेंटली किसी एआई एजेंट्स के बारे में देख रहा था। वो आपका क्या कर रहा था कि आपको अगर सपोज कहीं घूमने के लिए जाना है, वो आपके लिए ब्रीफ बना देगा कि आपका बजट 15,000 है, तो आपका टोटल बता देगा कि अगर 15,000 रुपये में आपको कोलकाता में घूमना है तो किस किस लोकेशन पे आप इस रेट पे 2 दिन के लिए कैसे कैसे, वो पूरा समराइज वे में बना देगा। आप भी वो एक बार एटलीस्ट देख सकते हो, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। एंड अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड
थैंक यू एंड मैं ये चाहूँगा कि आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो और आने वाले टाइम में आप ISHM का भी नाम ग्रो करें। एंड लास्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे स्टूडेंट लोगों के लिए जो 12th के बाद अभी ईयर के 12th कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले क्या क्या कॉलेज का क्राइटेरिया एटलीस्ट चेकआउट कर लेना चाहिए? क्योंकि आपने भी चेकआउट किया होगा ना क्या ये एफिलिएशन है या नहीं है, तो वो ऑडियंस को ईजी रहेगा। लास्ट एडवाइस यही होगा कि आप अपने हिसाब से कॉलेज चूज़ करिए। मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया, मेरा क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट था, तो इसीलिए मैंने ISHM को चूज़। मतलब आपने मेजरली आप प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस किए, तो ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट का लोगों का रहता है कि क्योंकि मैंने ये देखा भी है कि मतलब हम ये चीज़ नोटिस किए हैं, सैलरी थोड़ा सा कम भी मिले बट ISHM में प्लेसमेंट लग जाता है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। और उनका प्लेसमेंट सेल के जो टीचर वगैरह वो बार बार मतलब रिकॉल करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे कि वो। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट